हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू व्लॉग। और आज का ये व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं 12 बजे। और आज डेट है 17 अप्रैल और डे है फ्राइडे। तो फ्रेंड्स, फ़िलहाल मैं अब जस्ट नहा के आई हूँ और अब करना है लंच। और मेरी मम्मी अभी गई हैं बिकॉज़ अभी गई हैं मम्मी क्योंकि कोई था नहीं। तो मैंने 10 मिनट के लिए और बोला मम्मी को कि आप बैठ जाओ, तब तक मैं नहा लेती हूँ। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, मैं नहाने बैठती हूँ तो कोई ना कोई आ ही जाता है। जैसे कि कल मेरे भाई भाभी गए हुए थे हॉस्पिटल, तो वो उसी टाइम पे आए जब मैं नहाने बैठी थी। और आज भी अब गेहूँ का कट्टा आना है, तो पापा गए हुए हैं लेने के लिए। तो वो रिक्शा वाला रख के चला जाएगा, उसको घर का एड्रेस दे देंगे पापा। तो अभी वो गेहूँ का कट्टा लेके आने वाला है। तो इसीलिए मैंने मम्मी को बोला कि आप 10 मिनट बैठ जाओ, मैं नहा के रेडी हो जाती हूँ, फिर आप चले जाना। तो मम्मी अब गई हैं, अदरवाइज़ मम्मी 11:30 पे मोस्टली चली ही जाती हैं। तो आज अभी फ़िलहाल कोई है नहीं है, अभी मैं ही हूँ अकेली। तो अब करते हैं फ़िलहाल लंच। तो दिखाते हैं अब लंच में क्या है। तो फ़िलहाल प्लेटिंग मैंने कर ली है। ये है आलू की सब्ज़ी, सिंपल आलू की, दही है, रोटी है और साथ में है अचार मिर्च का। और साथ में ही आज बनी है खीर। ये है खीर क्योंकि अमावस्या है आज, तो अमावस्या को खीर पूरी सब्जी बनती है वैसे मोस्टली, बट आज खीर बनाई है। और पराठे बना के मम्मी ने शायद निकाल दिया होगा रोटी। तो ये शक्कर है, अगर खीर में, जब मैं खीर खाऊंगी तो खीर में डाल के ही खाऊंगी। और अभी मुझे क्लीनिंग करनी है किचन की, बाकी काम मेरा हो गया है। बट तो फ्रेंड्स, गेहूं का कट्टा हमारा आ चुका है, जस्ट अभी आया है। तो दिखाती हूँ कौन से लेके आते हैं हम। तो ये है सदाबहार MP शिहारी शरबती सॉर्टेक्स वीट। तो ये वाला गेहूँ लेके आते हैं हम मोस्टली। अभी फ़िलहाल ये लेके आते हैं। एक इससे थोड़ा महंगे वाला भी आता था, तो उसका नाम मुझे याद नहीं है अभी, कुछ अलग ही था, याद नहीं आ रहा। तो चेंज भी हो जाता है कई बार, क्या क्योंकि क्या होता है ना, महंगे सस्ते का फ़र्क हो जाता है। तो फ़िलहाल तो हम अभी यही यूज़ कर रहे हैं। देखिए कितने कॉकरोच मरे हुए हैं। ये मैंने एक ही जगह पे इकट्ठे कर दिए हैं इनको, मरे हुए हैं जो। और जो अभी जिन पे नशा चढ़ा हुआ है, कुछ नहीं मरे हैं तो वो अभी तड़प ही रहे हैं। तो कुछ तो बेहोश ही हो गए हैं दवा से डालने के बाद ना, ये एकदम से बाहर निकल आए सारे, क्योंकि इनका दम घुटने लग गया ना। और अब देखिए बेहोश हो गए हैं। कुछ को फिर मुझे मारना पड़ा, चप्पल से भाग रहे थे जो। इतने सारे हो गए थे कॉकरोच एकदम से, पहले एक भी नहीं था और अब एकदम से इतने सारे आ गए। तो तब तो मैं डाल नहीं पाई, मुझे यात्रा पे जाना था। हिट मैंने तभी मंगवा लिया था, बट
आज मैंने डाला है। ये तो मुझे ना मतलब इतने दिन से दिखाई दे रहे थे, मुझे गंदा फील हो रहा था बहुत ही, तो अब आज इसीलिए डाला है मैंने। और अभी भी एक दो तो ये घूम ही रहे हैं। सही नहीं था इतने कॉकरोच होंगे, ये तो मैंने अब डाला है तो इतने निकल के बाहर आए हैं। और अब पापा भी आ चुके हैं। पापा बाहर आटा पीस रहे हैं चक्की से। तो दरवाज़ा मैंने इसलिए बंद करवा दिया बिकॉज़ मैंने ये दवा डाली है तो ये बाहर जाएगी, उड़ के स्मेल जाएगी, तो इसलिए। और मैं तो इतनी देर से ये स्टॉल रख के ऐसे नाक पे तब यहाँ पे काम कर रही हूँ। तो अभी कुछ जो है इस गैस के नीचे भी बेहोश पड़े हैं। एक ये घूम रहा है बेहोशी की हालत में। तो ये इतने सारे कॉकरोच मरे हैं आज, ये निकले इतने सारे बाहर। ये डॉग्स सो रही हैं दोनों। तो फ्रेंड्स फ़िलहाल टाइम हो गया है 1:45 और मैं आ गई हूँ अब ऊपर बिकॉज़ नीचे जो है मैंने दवा डाल दी है, मॉस्किटो हिट डाल दी है, तो उसकी थोड़ी स्मेल है अभी। अगर मैं नीचे बैठूँगी तो वो मुझे चढ़ेगी और मैं इतनी देर जो है मास्क लगा के नहीं बैठ सकती नीचे, और बैठना भी नहीं चाहिए जहाँ पे हम दवा डालते हैं। तो इसीलिए फिर मैं अब ऊपर आ गई और पापा बैठे हैं बाहर आटा पीस रहे हैं। तो यही है कि अब वो थोड़ी देर में जब उसकी स्मेल हट जाएगी तो बैठ सकते हैं आराम से रूम में। और मेरा भाई आने वाला है तो फिर वो रेस्ट करेगा, इसीलिए मैंने 1 बजे डाली थी। तो अभी ये है कि कुछ तो असर हट गया है दवा का, तो और थोड़ी स्मेल थोड़ी देर में हट जाएगी, बट असर एकदम से करती है ये चीज़, ये है। और मैं अब 2 दिन बाद फिर से डालने वाली हूँ क्योंकि जो एक दो रह जाते हैं ना तो वो भी भाग जाएं या मर जाएं, इसीलिए मैं अब 2 दिन का गैप लेके फिर से डालने वाली हूँ ये कॉकरोच हिट। तो कॉकरोच हिट कह लीजिए या मॉस्किटो हिट है वैसे तो ये, मतलब हर तरह का मक्खी मच्छर इससे मर जाता है। और अभी रूम में ना 1-2 मच्छर थे तो वो भी मर गई, एक मक्खी थी वो भी मर गई। तो वो जब ज़मीन पे गिरे हुए दिखे मुझे तब पता चला। तो मैं तो अब नेक्स्ट टाइम ना जब कोई नहीं होगा नीचे रूम में तब मैं पूरे रूम में डालने वाली हूँ, ताकि जो मच्छर हो जाते हैं, अब इतने ख़तरनाक मच्छर होने लग गए ना बहुत ज़्यादा। मम्मी को तो 2-3 दिन से काट के गया है मच्छर और वो खुजली जा ही नहीं रही है। तो मम्मी बोल रही थी कि क्या लगाऊँ इस पर। तो अब मैं डालने वाली हूँ ये मॉस्किटो हिट पूरे रूम में डालने वाली हूँ, ताकि जो मक्खी मच्छर जो भी होता है वो भी ख़त्म हो जाए, या कुछ भी टाइप का कीड़ा मकोड़ा है वो मर जाए। क्या होता है ना, कितने भी सफाई कर लो ये दिखाई नहीं देते, और कॉकरोच ना दिखाई तो दे ही नहीं रहे थे। बस जब ये होता है कि ना हम खाना वगैरह बनाते हैं तब निकल के आते हैं एक दो, तो वो इतने दिन से मुझे दिख रहे थे तो मुझे इरिटेट कर रहे थे, मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था ऐसे। और वो छुप जाते हैं, पता भी नहीं चलता कहाँ छुपते हैं। तो जो टाइल्स हैं हमारी उसमें थोड़ा थोड़ा स्पेस बन जाता है जहाँ से जो वाइट सीमेंट होती है वो हट जाती है, तो उनके अंदर छुप के बैठ जाते हैं ये। और किचन में तो कहीं पे भी छुप सकते हैं, तो इसीलिए मैंने आज डाला तो इतने सारे निकल के आए। मैं खुद सरप्राइज़ हो गई, इतने सारे थे, और ये नहीं डालते तो और बढ़ जाते। तो आज कुछ तो रिलीफ मिला, और कुछ मैं 2 दिन बाद डालूँगी तो फिर जो 1-2 कुछ भी होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा, और किचन जो है क्लियर हो जाएगा हमारा, या घर कह लीजिए तो क्लियर हो जाएगा, और बहुत रिलीफ मिलता है। फ्रेंड्स अभी देखिए मौसम है ना, मैं छत पे आई थी बिकॉज़ बादल की गड़गड़ाहट सुन रही थी ना, तो सोचा कहीं बारिश ना हो जाए, कुछ रखा हुआ था सूखने के लिए छत पे, तो मैंने वो उठाने के लिए आई थी, और बारिश का मौसम हो गया देखिए कैसा बिल्कुल। और दोपहर के अभी ना 3:13 हुए हैं, तो देखिए मौसम बिल्कुल कैसा हो गया है, बारिश का कंप्लीट बारिश तो नहीं हो रही है, बादल गरज रहे हैं लेकिन बारिश नहीं हुई अभी। हो जाएगी शायद, शुरू हो गई, अभी मेरे ऊपर गिरी हैं 1-2 बूंदे, अभी गिरी है, बोलते ही गिरी है बारिश की बूंदें, तो शायद देखते हैं कैसी होगी। तो फ्रेंड्स शाम के बज चुके हैं 5:52,
और देखिए अभी आई है बारिश, तब नहीं आई थी, तब सिर्फ बारिश का मौसम हो गया था, बट अभी आई है। अब 6 बज चुके हैं करीब, तो अभी इतनी तेज़ बारिश हो रही है ना, बहुत तेज़। देखिए भीग जाऊंगी मैं तो। देखिए मेरी टी शर्ट पे कैसे बारिश की बूंदी। तो ये देखिए फुल बारिश हो रही है, फुल स्पीड से, मज़ा ही आ गया। तो अभी बारिश को तो करूँगी बाद में एंजॉय, बिकॉज अभी मुझे बनाना है खाना। तो अभी जाके सब्ज़ी बनाऊँगी, क्योंकि मेरे भाई को जाना है नाइट ड्यूटी पे, तो वो अभी आए ही नहीं है, आने वाले हैं। तो मैं अब सब्ज़ी बना दूँगी, उसका खाना बना के रेडी कर दूँगी मैं। तो चलते हैं नीचे, बारिश को एंजॉय करते करते, बारिश को भी एंजॉय करेंगे बाद में। और साथ ही एक खीर बनाई थी आज, तो मैं अभी इवनिंग में खाऊंगी इसको, बिकॉज़ दिन में मुझे टाइम नहीं मिला, तो अब खाएंगे इसको। और इसमें मैंने डाली है थोड़ी शक्कर, जिससे इसका टेस्ट और भी इन्हेंस हो जाता है, तो इसको एंजॉय करेंगे अब। तो फ्रेंड्स, अब मैं फिर से आई हूँ छत पे अपना काम करने के बाद, और खाने की प्रिपरेशन में करके आ गई। रोटी अब वो अपने आप बना लेगी भाभी, वो वैसे आ चुकी है। और मौसम देखिए, अभी हवा चल रही है, बारिश रुक गई थी, अब फिर से आने लग गई है बारिश। तो 10 से 15 मिनट आने के बाद रुक गई थी, फिर से आने लगी, और हवा कितनी अच्छी चल रही है। फिर से देखो मेरी टी शर्ट भीग गई है। और सनसेट दिखाती हूँ मैं, कितना प्यारा ब्यूटीफुल रेड कलर का है। कितना प्यारा ब्यूटीफुल सा, ये मेरे देखते ही देखते ना शुरू हो गई। आई थी ना तो बिल्कुल रेड दिखाई दे रही थी, रेड बॉल की तरह। और जब तक मैंने कैमरा ऑन किया है, व्लॉगिंग स्टार्ट किया है, इतनी देर में ही छुप गया सूरज। बस सिर्फ रोशनी रह गई है, बाकी सूरज छुप चुका है, और रेडनेस दिखाई दे रही है बिल्कुल, लेकिन बहुत ही खूबसूरत सा व्यू लग रहा था। और इस साइड ऑरेंज व्यू बना हुआ है, दिखाती हूँ। देखिए ये इधर बिल्कुल ऑरेंज कलर का व्यू बना हुआ है, ऑरेंज कलर आया हुआ है आसमान में, और वैसे बारिश हो रही है। इधर रेड, इधर ऑरेंज, कितना खूबसूरत सा व्यू लग रहा है, मज़ा ही आ रहा है। सोचा था कि चलो बारिश रुक गई है, एंजॉय करेंगे वेदर को, बट अब फिर से आने लग गई है। और अभी फ़िलहाल आज की इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड बी हैप्पी। इस खूबसूरत से व्यू के साथ, वेदर के साथ इस व्लॉग को करते हैं एंड।